جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं तीन बड़े इंपॉर्टेंट जो इशू हैं आज के। सबसे पहले जो नून लीग के करंट स्पोक्स पर्सन हैं, आज दोबारा बेचारे वही राग अलापते हुए पाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर कि इमरान खान नाअहल हो जाएंगे, इमरान खान नाअहल हो जाएंगे। देखेंगे ये क्यों आखिर ये राग अलापते रहते हैं। दूसरी हम बात करेंगे कि मीर शकील उर रहमान जो मीडिया का डॉन है उसके ऊपर, और तीसरी बात करेंगे जो बड़ा ही एक हॉट इशू है कि ये फैसला क्या कौन करेगा। ये जो 5 रुकनी बेंच है वो करेगा, ये जो 3 रुकनी अभी बेंच था ये करेगा। ये डिबेट हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर बड़ी ही ज़्यादा शिद्दत से हो रही है। देखेंगे कि इसके पीछे भी कानून क्या है और इसके हक़ाइक़ क्या हैं और क्या हो सकता है, और आपको दिखाएंगे इसकी सही तस्वीर क्या है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि आज फिर दोबारा नून लीग के जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये सारे के सारे रंट स्पोक्स पर्सन जिनको मैं कहता हूँ, तो इन्होंने आज फिर वही राग अलापना शुरू कर दिया। इमरान खान नाअहल हो जाएगा, इमरान खान नाअहल हो जाएगा। देखिए, कानून तो इमरान खान को नाअहल नहीं कर रहा। कानून तो बिल्कुल पाकिस्तान में कोई एक नहीं है। वो आपने जो 3 रुकनी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिसकी सरबराही कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है। परसों हमने सारे डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवा दिए हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिर इमरान खान का ये नाम क्यों बार बार लेते हैं। असल में ये कहते हैं कि जो एक कुव्वत, जो एक सोच कार फरमा है स्टेटस को के खिलाफ, ये उसको असल में इमरान खान कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान बनाने के ख्वाब देखने वाले हैं, जो इदारों की हुक्मरानी के आप ख्वाब देख रहे हैं, जिन इदारों को हमने आज 70 साल में मोम की नाक की तरह मरोड़ के रख दिया था, ये कौन है जो कह रहे हैं कि इदारे जो हैं वो खुद मुख्तार होने चाहिए। कौन जफर हिजाजी टाइप लोगों को पीछे करने की कोशिश कर रहा है, कौन नजम सेठी को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। मैं उस माइंड सेट की बात कर रहा हूं। तो ये इमरान खान और उसके साथ खड़े हुए लोग और अवाम को पाते हैं कि उनका सरबरा, उनका सुरखेल, उनका कमांडर और उनका जो ग्लैडिएटर आगे खड़ा हुआ है वो इमरान खान है। ये असल में ये तासुर दे रहे हैं कि बाउंस बैक करेगा स्टेटस को। ये कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल मत सोचें कि हम खामोशी से बैठे रहेंगे। हम इस निज़ाम को जिसके हम बेनिफिशरी हैं, जिसका हम फ्रूट ले रहे हैं, जो हमें हमारे ख़ानदानों को पाल रहा है, जिसके साथ हमारी जो अय्याशी और जो शहाना तर्ज ज़िंदगी वाबस्ता है, हम उसको गिरने नहीं देंगे। और इसके सुरखेल को, इमरान खान को हम नाअहल करवा देंगे, यानी कि उसको उस निज़ाम से पीछे कर देंगे। तो मेरे अल्लाह की एक तदबीर है, एक आपकी सोच है। देखते हैं मेरे अल्लाह की तरकीब जीतती है, पाकिस्तान के लोगों की दुआएँ जीतती हैं कि आप जैसे जो बिल्कुल बेहुदा तरीन एलिमेंट्स हैं उनकी तरकीब जीतती है। मेरे अल्लाह की तरकीब गालिब आएगी इंशाल्लाह। दूसरी बात ये मीर शकील उर रहमान के हवाले से मैं करना चाहूँगा। जो मीर शकील उर रहमान, आप उस दिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आप आए थे, आपने अंदर माफ़ी मांगी कोर्ट से और बाहर आके आपने फिर वही तमाशा लगा दिया। आपने कहा कि जजेस के रिमार्क्स बेहुदा हैं। मैंने ये फैसला किया है और हमारी लॉ फर्म ने कि हम कल आपके खिलाफ उसी सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला, और मैं खुद उसका पटिशनर बनूंगा। और जब आप अगली दफ़ा आएंगे तो मेरे अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे कि आपको दिखाएं कि बेहूदगी क्या होती है असल में, और बेहुदा कौन होता है असल में, इंशाल्लाह ताला। अब जो तीसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि नेशनल मीडिया पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर एक बड़ी ज़ोर से एक डिबेट चल रही है, और जो डिबेट करने वाले हैं उनको लॉ की ABC भी नहीं आती है, और वो पाकिस्तानी कौम को गुमराह ये कर रहे हैं जब तक ये फैसला नहीं आता। ये फैसला वो देगा, A देगा, B देगा, C देगा, नया बेंच बन जाएगा फलां। तो गुलबाज इसके ऊपर जो आज हमने थोड़ी सी इसको लॉ को देखा है, तो ज़रा आप थोड़ा सा बताएं हमें कुछ पॉइंट, ताकि हम उसको भी लोगों को बताएं कि असल में हकीकत क्या है इसके पीछे। बेसिकली जब JIT का फैसला आया था, उससे पहले जब JIT के लिए फैसला हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का बेंच था। उन 5 जजेस में से 2 ने कहा कि जो एविडेंस आया है दैट इज सफिशिएंट फॉर पर्पस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ नवाज शरीफ, लेकिन 3 जजेस ने कहा कि देयर इज नीड ऑफ फर्दर इंक्वायरी। लिहाजा फर्दर इंक्वायरी के लिए एक JIT तश्कील दी गई, इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो डॉक्यूमेंट नवाज शरीफ फैमिली ने फाइल की हैं क्या वो वेरीफाइएबल हैं या नहीं। वो वेरीफाई नहीं हुए। बेसिकली ये कंफ्यूजन इस वजह से आई है कि अभी ये जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच बना था 3 जजेस का, उनके एक रिमार्क्स आए थे जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये बेसिकली एग्जीक्यूशन बेंच जो है ये बेसिकली एग्जीक्यूशन बेंच नहीं है, बल्कि पिछला जो हमारा ऑर्डर था वो इंटरिम ऑर्डर था,
اور اب ایک فائنل آرڈر آئے گا. لہٰذا اگر ان کے ان ریمارکس کو سامنے رکھا جائے تو 5 ججز جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اٹ مینس کہ جو پچھلا بینچ ہے وہ کنٹینیو ہوگا, جس میں آلریڈی 2 ججز ورڈکٹ دے چکے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے. سو اس بینچ میں سے صرف ایک جج جو ہے ان کی ورڈکٹ آنا ضروری ہے فار پرپز آف ڈسکوالیفیکیشن آف نواز شریف. اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو 3 ججز کا امپلیمنٹیشن بینچ ہے یہ پورا فیصلہ کرے گا, تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ججز جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن کا فیصلہ کرتے ہیں تو 2-1 منیمم ہمیں چاہیے ہوں گے. تو لیکن ایک بات واضح ہے کہ جو پچھلا بینچ تھا جس نے جے آئی ٹی کا آرڈر دیا تھا وہ بینچ کنٹینیو کر رہا ہے. اسی بینچ کی ورڈکٹ جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی, جس میں سے 2 ججز آلریڈی ورڈکٹ دے چکے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ صادق اور امین نہیں ہے, اور اب اس امپلیمنٹیشن بینچ پلس ان کا جو ورڈکٹ ہے وہ ملا کے ایک فیصلہ آئے گا. جی, تو میں اس کی جو ہم اس کو سم اپ اس طرح سے کرتے ہیں تاکہ ہم جو اس میں ہم نے قانون کو بھی پڑھا اور دیکھا تو ذرا عام آدمی کی سمجھ میں آ جائے بالکل عام طریقے سے. تو بھائی بڑی سادہ بات ہے, بڑی واضح بات ہے کہ جو 5 ججز کا بینچ تھا وہ ابھی موجود ہے. اب جو یہ 3 ججز ہیں اس میں سے, کیونکہ 2 کا فیصلہ آ گیا وہ تو اپنا فیصلہ دے کے پیچھے ہٹ گئے, اب ان 3 میں سے اگر ایک نے بھی فیصلہ دے دیا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہے تو آپ کی سیاسی چتا جلے گی, یا اٹک میں تو یا ادھر رائے ونڈ میں, اور لوگوں کو کنفیوز کرنا بند کریں. کوئی نیا بینچ نہیں بنے گا. اسی سے انشاءاللہ تعالیٰ ایک جج, اور میں میرا جو ایک انٹیوشن ہے, لیگل انٹیوشن, بیکاز کہ میں سارا اس میں کیس کے اندر ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے ہیں, ججز کی باڈی لینگویج کو دیکھتے رہے ہیں, ان کے ریمارکس کو جب ہم ایویلیویٹ کرتے ہیں تو گلباز اس میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 2-1 کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. جو آلریڈی ڈاکومنٹس آئے ہیں, جو ایون کہ امپلیمنٹیشن بینچ نے بھی بارہا شریف فیملی سے کہا ہے کہ آپ اپنے ڈیفینس کے اندر ڈاکومنٹس لے کے آئیں. ایون انہوں نے اپنی پراپرٹی کی اونرشپ جو ہے وہ ایکسیپٹ کی ہے, لیکن کوئی ڈاکومنٹ نہیں دیا کہ شریف فیملی میں سے وہ فلیٹ جو ہیں وہ کس کی اونرشپ. لیکن یہ تو ابھی کیونکہ ایک ایسی ڈیبیٹ چل نکلے گی جو ہم اس کو بار بار پہلے بھی اٹھاتے رہے ہیں. بالکل یہ کلیئر ہے, ہماری لیگل انٹیوشن یہ ہے کہ فیصلہ 2-1 کا آئے گا, اور جب 2 جائیں گے پچھلے 2 ججز کے ساتھ تو فیصلہ بن جائے گا 4-1 کا. 4 کہہ رہے ہوں گے آپ صادق امین نہیں ہیں. ایک پروبیبلٹی ہے کہ جو معزز جج ہیں اس 5 رکنی لارجر بینچ کے جو تھے وہ شاید اس میں خاموشی اختیار کریں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے. اسی بینچ نے فیصلہ کرنا ہے, اور اسی سپریم کورٹ سے میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لوٹ مار کے سارے خواب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بہت شکریہ.